Hi guys, welcome to part 2 of the document video. So this video is completely dedicated to the address proof, educational qualification and category certificate related issues. So मैंने पहले कल एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं और जिसमें बहुत सारे अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने पहले वीडियो में भी कोशिश किया था कि आप सभी का जो कंफ्यूजन है वो दूर किया जाए, लेकिन अभी भी इन सारे चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि सेकंड वीडियो बना दी जाए जिसमें सारे कंफ्यूजन का बिल्कुल भी हल किया जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा। तो पहला जो आता है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में किसी का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो कि मैंने कमेंट से समझ गया कि कोई किसी का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन आया है वो आया है एड्रेस प्रूफ के ऊपर, आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर एंड जो आया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे ज़्यादा है एड्रेस प्रूफ के ऊपर, आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। और छोटा मोटा जो एक एक दो कंफ्यूजन आया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी को लेके, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पे आता है जो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। पहले बोल देते हैं कि आपका क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप आइडेंटिटी प्रूफ में डाल सकते हैं। पहले वीडियो में भी मैं बताया, फिर भी बता देता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप डाल सकते हैं ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका नाम हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, जिसमें आपका फोटो हो। इन तीनों चीज आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, गवर्नमेंट आईडी हो, आप डाल सकते हो। जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। कोई कोई बोल रहा था कि सर हमारा वोटर कार्ड है, लेकिन जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ है और क्लियरली मेंशन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके मेंशन है कि एज है 22 या फिर 23 या फिर 24, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन नहीं है, तो आप वो आइडेंटिटी प्रूफ में डाल नहीं सकते। आप उसको जो है एड्रेस प्रूफ में बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं डाल सकते, लेकिन एड्रेस प्रूफ में डाल सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में डालने के लिए आपका नाम होना, आपका डेट ऑफ बर्थ होना और फोटो होना बिल्कुल ही जरूरी है। तो आई होप इसके रिगार्डिंग और कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। तो जो भी कंफ्यूजन है आगे देखते जाएंगे, उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, एक एक करके सोल्यूशन करेंगे। चलिए, तो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया है, अभी है एड्रेस प्रूफ, ठीक है। मतलब कल कल से मुझे अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा कमेंट आए हैं, जिसमें से लगभग 1/3 कमेंट जो है एड्रेस प्रूफ के ऊपर है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूजन इसके ऊपर फैला हुआ है। तो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप दे सकते हैं। पहले तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, रेशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। इन तीनों चीज़ों का जो जिक्र जो है एम्स ने किया है अपने अपने जो नोटिस आया था उसमें। इसके अलावा आप दे सकते हैं पासपोर्ट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल का होता है, जो एसडीओ से मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं लाइक गैस बिल। कोई कोई कल कमेंट में कहा था सर कैन आई गिव गैस बिल एज एड्रेस प्रूफ? या यू कैन गिव गैस बिल, बट दैट्स ऑल आर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। सो विच मतलब जिसका उन सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का डिपेंड्स करता है आपका इंस्टीट्यूट पे, आप कौन से इंस्टीट्यूट पे हो। जैसे हमने सुना है कि दिल्ली एम्स का जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा टफ होता है। टफ कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है कि वो लोग इन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो मानते नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो कोई कोई इंस्टीट्यूट जैसे रिम्स वगैरह या फिर कलानी कलानी जो होता है, या फिर भुवनेश्वर जो होता है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जिसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स तो चल जाएगा। वो लोग आपको टाइम देगा, बोलेगा कि एफिडेविट बना के दे दो हम लोगों को एक, या फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सोच लो, आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, आप ऐसा बोलेगा। और एक दो इंस्टीट्यूट ऐसे है जो थोड़ा बहुत ढेर है, वो मानते ही नहीं है कि हमको यही चाहिए। वोटर कार्ड लिखा है तो वोटर कार्ड ही चाहिए। अरे भाई, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है वो कहाँ से लाएगा? तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स ले लो ना। तो ऐसा होता है, टाफ कुछ नहीं होता है। एक दो इंस्टीट्यूट जो होता है वो मानते नहीं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है उस पूरा डिपेंड करते हैं आपका इंस्टीट्यूट पे। सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट टेक टू मच टेंशन। नो वन विल बी रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ यू हैव नॉट शोन एनी फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं दिया तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत घूमना होगा लेकिन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका। बस मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो एफिडेविट बना लो। एफिडेविट एफिडेविट के बारे में थोड़ा बता देते हैं अभी। कोई कोई पूछ रहा था सर एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट क्या होता है, मान लो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है और वोटर कार्ड में जो एड्रेस है उसमें कुछ मिसमैच है, या फिर कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो उसको एफिडेविट बनाना पड़ता है कोर्ट से।
जिसमें लिखा होता है ए एड्रेस, पहला वाला जो एड्रेस और सही वाला जो एड्रेस दोनों सेम एड्रेस है एंड सेम प्लेस, यही लिखा होता है उसमें। जज का जो है सिग्नेचर रहता है, यही चीज होता है एफिडेविट, उसका बना सकते हो। एफिडेविट ऑनलाइन अपलोड नहीं करना होता है। अच्छे से सुन लीजिए, एफिडेविट जो है उसको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना होता है, उसको फिजिकल डीवी के टाइम दिखाना होता है। ऑनलाइन आपके पास जो गलत है वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिजिकल के टाइम आपको एफिडेविट देना होगा कि ये चीज सही है। ठीक है। अभी अभी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला था क्वेश्चन कि सर आधार कार्ड के बारे में लगभग 10 से 15 कमेंट आए हैं, आधार कार्ड क्या एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं या नहीं। फिर मैं बोलता हूँ आधार कार्ड वगैरह या फिर गैस बिल है जो बोल रहे हैं आप, ये सारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स इन 5 चीजों है, इन 5 जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो लेगा या नहीं। मान लो आपके पास इन पांचों में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या करोगे आप? खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो आधार कार्ड ही डाल दो। आधार कार्ड हालांकि एड्रेस प्रूफ है लेकिन मानते नहीं है कोई, सब लोग बोलते हैं उसको सिर्फ वो आइडेंटिटी प्रूफ ही है, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। ठीक है, तो जो भी हो, अगर कोई भी नहीं है तो आधार कार्ड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एफिडेविट का मैंने बता दिया, अभी नहीं डालना। सो जब फिजिकल में जाओगे तब देना। अगर कोई डालना चाह रहे हैं तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो डॉक्यूमेंट्स आप ज्यादा डाल दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, एक दो डॉक्यूमेंट्स कम डाल दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो वो मैंने बता दिया। अभी बताते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक सवाल के लेके कि सर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सारे को एक पीडीएफ में देके, और मैंने बोला था कि आपको अलग अलग पीडीएफ में देना है, एक पीडीएफ में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आता हूँ उस पॉइंट पे। पहले तो क्या क्या दे सकते, अब 10th का रिजल्ट दे सकते, पास सर्टिफिकेट दे सकते, 12th का रिजल्ट दे सकते, पास सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर का मार्कशीट दे सकते, और डिग्री या डिप्लोमा का जो भी है उसका ओरिजिनल मिल गया तो दे सकते, नहीं तो आप प्रोविजनल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी अभी कोई कोई स्टूडेंट बोल रहा था सर राजस्थान का जो है वो पास सर्टिफिकेट नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं दो। अब अभी कोई कोई बोल रहा था कि सर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग 10th का या 12th का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, हम लोग सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ईयर का दिया है और डिग्री डिप्लोमा दिया है, उसको देके अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप जो भी जैसे भी करो, मेन मैंडेटरी तो ये चीज़ है, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर का मार्कशीट एंड डिग्री एंड डिप्लोमा, ये चीज़ मैंडेटरी है, इसको देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी अभी कोई कोई बोल रहा था सर हमने एक पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक ही पीडीएफ बनाया और उसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पीडीएफ में दिया तो भी चलेगा, सिर्फ समझ आना चाहिए उसको, मतलब अच्छे से रीडेबल होना चाहिए उसको, जो भी ऑनलाइन में देखेगा उसको समझ आना चाहिए, बस इतना ही, इतना ही होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, एक ही एक कंफ्यूजन था ये वाला कि हम लोग ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, जिसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। सो इसको हो चुका है। अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर, थोड़ा एनओसी के ऊपर, लास्ट में बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक बात सुन लीजिए क्लियरली, बीएससी जिन्होंने किया है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। मान लो आपने एक्सपीरियंस देखा था, बीएससी एंड पीवीएससी बोथ सेम केस। सो आपने जो एप्लीकेशन के टाइम बोला था कि मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का, 6 महीने का, कि 2 साल का, कुछ भी है। अभी आप बोल रहे हो कि मेरे पास सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बस जैसा भी है डाल दीजिए, लेकिन फिजिकल के टाइम आपसे मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं किया जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस कीजिए, क्यों दिक्कत नहीं होगा, जैसे भी है डाल दो। लेकिन जीएनएम जो कैंडिडेट जो है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस विथ बेड नंबर मेंशन्ड मीन्स ऑन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इट इज मैंडेटरी, वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जीएनएम के लिए, बीएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप फिजिकल का टाइम आप छूट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा नहीं दे पाओगे तो। एंड नेक्स्ट आते हैं एनओसी के ऊपर। एनओसी का एक चीज बता देता हूँ, जो भी बंदा अभी, जो भी स्टूडेंट अभी, जो भी कैंडिडेट अभी अभी पोस्टेड है, अभी कहीं पे काम कर रहे हैं अभी भी, उनको एनओसी देना मैंडेटरी है। बाद में पहले करते थे कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर रहे देना पड़ेगा एनओसी। ठीक है, एनओसी देना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत, कोई मतलब छोड़ ही नहीं सकते आप। अच्छा, लास्ट में आता है कैटेगरी। कैटेगरी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एक डेट दिया था, क्रूशियल डेट जिसको कोई कोई कह रहे थे, 1/4 मतलब अप्रैल के, 1 अप्रैल से लेकर अगस्त के 11 तारीख तक, जो डेट फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था, इन डेट के अंदर ही होना चाहिए।
इन डेट के बाहर आप जाओगे तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं किया जाएगा। इन डेट के अंदर ही होना चाहिए, पूरा पूरा क्लियर मेंशन है, इन डेट के अंदर ही होना चाहिए। एक दो बोल रहे थे कि सर हमने बाहर इसका इस डेट का बाहर चला गया, क्या करूँ? अभी क्या ही कर सकते हो आप, वही डालो, फिर फिजिकल में देखना वो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता ही नहीं, वो आपके लाख के ऊपर है। एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, अगर वो मना कर दे आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास है नहीं। लेकिन मेरा अनुमान कहते हैं कि थोड़ा आपको घुमाएगा लेकिन कर लेगा, ऐसा ऐसा अनुमान कहते हैं, लेकिन एक कोई श्योर कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में एसटीएससी का ऐसा कोई भी डेट नहीं होता है। एसटीएससी अपने आपका कभी भी मतलब कौन सी भी डेट का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटीएससी का एक प्रॉब्लम था कि सर हमने स्टेट वाला डाला था, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला बनाना होता है। सेंट्रल का अलग से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका एसडीओ डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर जाके स्टेट वाला दिखाना होता है, वही आपको सेंट्रल वाला दे देते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं, एक चीज सुन लो, आप रिजेक्ट वाले नहीं रिजेक्ट होने वाले नहीं हो। अगर आपने सही सही डॉक्यूमेंट्स डाला है तो चिल, कोई दिक्कत नहीं होगा। नो वन विल बी रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ यू हैव नॉट शोन एनी फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया तो आप रिजेक्ट होने वाले नहीं हो। एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा डाल दिया कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कम डाल दिया कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फेक नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मिस्टेक है चलेगा, एफिडेविट बनाना बोला है वो। जब आप फिजिकल के टाइम पे जाओगी, अगर कुछ मिसमैच होगा तो वो लोग बोलेगा कि आप हमको एक एफिडेविट बना के दे दो कि ये दोनों सेम है, ऐसा बोलेगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आपने फेक नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं डाला तो भी चलेगा, एक तो ज़्यादा डाल दिया तो भी कुछ नहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यही बात है सारे। तो यही सारे आपका डाउट था जो कि मैंने क्लियर करने का कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो यही था, थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए। अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन रह गया प्लीज़ आप कमेंट पे लिखिए, मैं 100% आपका कमेंट का आंसर करूंगा। पहले वीडियो पे भी मैं कोशिश किया था कि आपको पूरा पूरा आंसर किया जाए, जो कि मैंने किया है भी है। अभी भी कोई कंफ्यूजन आपका है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।